मैं आपका अपना साथी डॉक्टर कैलाश गोयल आज आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे। प्राणायाम में भस्त्रिका के बारे में चर्चा करेंगे। भस्त्रिका क्या है, इससे क्या क्या फायदे हैं, इसको कैसे करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। आज बहुत सारे लोग आपको प्राणायाम करते और कराते हुए मिल जाएंगे, लेकिन करने और कराने में आपने देखा होगा कई बार आदमी जो करता है वो खुद तो सही कर रहा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे आप जो दूसरा कर रहा है वो गलत कर रहा है, और किस रोगी को नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ये सब बातें कभी चर्चा नहीं होती। आज इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे दोस्तों कि इसकी सावधानियां क्या है, इससे फायदे क्या हैं और इसको किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो अपन भस्त्रिका का मतलब समझते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके करने से आपका पूरा बॉडी में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। इसलिए भस्त्रिका का मतलब देखिए, भस्त्रिका का मतलब होता है धोंकनी। जो लोहार पहले के समय में लोहा पिघलाने के लिए एक पाइप नुमा एक मशीन लगी रहती जिसको घुमाते थे और वो धोंकनी का काम करती थी, और जैसे जैसे उसको खींचते थे उस पुल का काम करती थी। वो उस पुल में क्या है, जैसे हवा भरेगी फिर दबाएंगे तो हवा पाइप में से हवा जाएगी और आग उत्पन्न होगी, तेज गति से आग होगी। क्यों, आग को ऑक्सीजन मिलेगा तो आग भड़केगी, तो इसलिए लोहा पिघलता था। लोहा पिघलाने के लिए उस पुल का काम करते थे, उसको धोंकनी कहते हैं। जो लोहार जिसको काम में लेते हैं धोंकनी कहते हैं। उसी धोंकनी के आधार पे ये भस्त्रिका प्राणायाम का नाम दिया गया है। भस्त्रिका का मतलब धोंकनी है, तो अपने को धोंकनी की तरह काम करना है, धोंकनी की तरह प्राणायाम करना है, धोंकनी की तरह श्वास लेना है। तो धोंकनी की तरह श्वास कैसे लें और किन लोगों को लेना चाहिए, इस बारे में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो आप जब भी प्राणायाम प्रारंभ करें, जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ करें, तो भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ करने से सबसे पहले ये देखें कि आप जल्दबाजी नहीं करें। आपको मन को शांत करें, निर्विचार हो जाएं और अपने किसी भी आसन में बैठ जाएं। जो भी आपको कंफर्ट लगे, जो भी आपको आरामदायक लगे उस आसन में बैठ जाएं और धीरे धीरे श्वास लेना प्रारंभ करें। एक साथ तेज नहीं करें। न्यू बिगिनर्स के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो एक साथ तेज गति से नहीं करें। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग बहुत तेज गति से करते हैं, लेकिन अभ्यस्त व्यक्ति तो कर सकता है तेज गति से, लेकिन न्यू बिगिनर्स के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि न्यू बिगिनर्स एकाएक वो तेज करेगा तो उसको नुकसान होने की संभावना है। इसलिए पहले धीरे धीरे करें। जब आप अभ्यस्त हो जाए कुछ सप्ताह में तो तीव्र गति से करें, फिर बाद में आपको अभ्यस्त हो जाएगा तो आपको आनंद भी आएगा। इसलिए पहले पहले आज अपन भस्त्रिका के बारे में प्राणायाम करने से पहले ये देखेंगे इसके लाभ क्या है, भस्त्रिका में क्या सावधानी रखनी चाहिए। भस्त्रिका के लाभों की चर्चा करें तो लाभ ऊपर से नीचे तक संपूर्ण शरीर में लाभ होता है। पहले अपन बालों को देखिए। भस्त्रिका करने वाले के बाल कम झड़ते हैं। भस्त्रिका करने से अपने ऑक्सीजन शरीर में इतना जाता है, पूरा शरीर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो इसमें जो भी ऑक्सीजन की कमी है वो दूर हो जाती है और आपके मतलब ऊपर के छोर से लेके नीचे तक पूरा शरीर ऑक्सीजन में हो जाता है। तो आपका रक्त संचार बढ़ता है, रक्त संचार तीव्र गति से बढ़ता है, तो आपके जो भी कमियां हैं, विकार है, वो सब ठीक हो जाता है। इसलिए बाल झड़ने दूर होते हैं। बाल झड़ने से आपके रुकते हैं। जिसके बालों संबंधी रोग है वो दूर होता है। बालों के साथ साथ आपका माथा ललाट चमकता है। ललाट के साथ साथ आपकी आई साइट तीव्र होती है। यदि आप भस्त्रिका ढंग से करेंगे तो इतना ऑक्सीजनेट होगा कि आपकी आंखों में तेजी होगी, आपकी आंख आई साइट जो भी खराब है वो ठीक होने लगेगी और आपके श्वसन तंत्र सही काम करेगा, मुंह पे तेज रहेगा, ओज रहेगा, आपका चेहरा दमकेगा। इसके साथ साथ आपके लंग्स पूरे भर जाते हैं। ये लंग्स का एक प्राणायाम है। लंग्स इसमें पूरे भरे जाते हैं, पूरा शरीर एकदम काम करता है। लंग्स पूरा भरेंगे आप, प्राणवायु पूरी भरेंगे लंग्स में और पूरी तरह निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके लंग्स सुचारू रूप से कार्य करेंगे। फेफड़े के अंतिम तंतु तक श्वास पहुंचेगा और अंतिम तंतु तक श्वास पहुंचने से आपके लंग्स में कोई कमी नहीं रहेगी। लंग्स संबंधी रोग दूर हो जाएंगे। लंग्स की क्षमता बढ़ेगी। लंग्स की क्षमता बढ़ने से आपका हार्ट सही काम करेगा। पल्स रेट जो ज्यादा होती है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए लंग्स के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है। लंग्स के साथ हार्ट सुचारू रूप से कार्य करेगा, ये हार्ट के लिए भी बढ़िया है। हार्ट के साथ साथ आप पेट में देखिए, पेट के सभी रोग इससे ठीक होते हैं। यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपने देखा होगा ये छाती का व्यायाम है, लेकिन छाती के साथ साथ जब भी छाती ऊंची रहती है पेट की मसल्स में भी ऑक्सीजन पहुंचता है। ऑक्सीजन पहुंचने से इनकी जो आंखें हैं, छोटी आंख, बड़ी आंख, वो सभी सुचारू रूप से कार्य करती है। उसमें प्रवाह बढ़ता है, ब्लड का प्रवाह बढ़ेगा, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा, इसलिए वो भी सुचारू रूप से कार्य करने लगेंगे। जो भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाएगा और आपके कब्ज वगैरह में बहुत फायदा होगा। आपका डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जो भी खाएंगे पाचन शक्ति बढ़िया काम करेगी। इसके अलावा घुटनों में दर्द है, गठिया है, ये सभी ठीक होते हैं। आपके अंतिम पैरों के अंतिम छोर तक जो भी कोई रोग है, आपके एंकल्स में दर्द है, सभी ठीक होते हैं, बशर्ते आप इसको ढंग से करें और सावधानी पूर्वक करें। तो आज मैं साथियों आपके करके बताऊंगा न्यू बिगिनर्स कैसे करें
न्यू बिगनर्स के बाद आप थोड़े दिन सीख जाएं तो मध्यम गति से कैसे करें, मध्यम गति के बाद तीव्र गति से कैसे करें, ये तीनों प्राणायाम मैं 3 तरह से करके बताऊंगा। जिस भी आसन में आपको शांति मिले उस आसन में बैठ जाएं और बैठने के साथ आप क्या है ज्ञान मुद्रा बना लें। ज्ञान मुद्रा इस तरह बनाते हैं, है ना, पहले एक तर्जनी और अंगूठा दोनों मिला लें और बिल्कुल कमर और गर्दन पीठ बिल्कुल सीधी, आपकी आंखें सामने की ओर, आंखें बंद, ये ध्यान रखें। आपकी पीठ गर्दन नजरें बिल्कुल सीधी, आंखें बंद और बिल्कुल निर्विचार होकर बैठे। जब भी आप प्राणायाम करें निर्विचार होकर बैठे, कोई मन में विचार नहीं होना चाहिए, केवल ये विचार होना चाहिए हमें प्राणायाम करना है, केवल श्वासों की ओर ध्यान दें। तो न्यू बिगिनर्स बहुत जल्दबाजी नहीं करें, प्राणायाम करने के लिए जल्दबाजी नहीं करें। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए गहरा श्वास लें, गहरा छोड़ें और न्यू बिगिनर्स को बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप एक बार में 20-25 राउंड लगाएं, 20-25 के बाद फिर थोड़ा सा ठहराव दें, थोड़ा रुके, रिलैक्स हो, अपने आप को रिलैक्स करने के बाद फिर पुनः करें। तो मैं एक बार करके देखते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ न्यू बिगिनर्स किस तरह करें। न्यू बिगिनर्स को पहले मंद गति से करना चाहिए, फिर देखेंगे अपन मंद गति के बाद मध्यम गति, मध्यम गति के बाद तीव्र गति से देखेंगे तीव्र गति से किस तरह करते हैं। तो अभ्यस्त होने के बाद तीव्र गति से करें। न्यू बिगिनर्स केवल मंद गति से करें और मंद गति से श्वास लेवें और छोड़ें, देखेंगे। धीरे धीरे करते हुए श्वासों को रोकें और ठहराव महसूस करें। एक बार में 20-25 राउंड से ज़्यादा नहीं करें न्यू बिगिनर्स, और बाद में ठहराव महसूस करें। ठहराव महसूस में आप महसूस करेंगे कि आपकी कुंभक की स्थिति बन रही है, श्वास न निकल रहा है न अंदर जा रहा है। भस्त्रिका करने के बाद एक स्थिति ये आती है, कुंभक की स्थिति बन जाती है, श्वास एक जगह ठहर जाता है, स्थिति आपकी कंसंट्रेशन में हो जाते हैं। उस समय ध्यान लगाना बहुत बढ़िया रहता है। यदि आप ध्यान लगाए तो जल्दी ध्यान लगेगा। बिल्कुल रिलैक्स रहें, शांत रहें, मन में विचारों को निकाल दें, अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। फिर दोबारा कर सकते हैं आप यही राउंड, न्यू बिगिनर्स है वो इसको दोबारा कर सकते हैं। और जो अभ्यस्त हो चुके वो थोड़ा मध्यम गति से करेंगे। मैं आपको बताता हूँ मध्यम गति से किस तरह करें। थोड़ी सी गति बढ़ाएं, पहले जो किया उससे थोड़ी गति बढ़ाएं, देखेंगे आप एक बार पुनः। धीरे धीरे करते हुए श्वासों को रोकें और रिलैक्स की स्थिति में आए। आपने महसूस किया होगा पहले की गति में आपकी गति में थोड़ा फर्क है। और जब शांत हों धीरे धीरे श्वासों को कम करते हुए सामान्य स्थिति की ओर आए। एक साथ नहीं रोकें, भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए धीरे धीरे रुकें, ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अपने मन को ठहराव की स्थिति में देखें, श्वासों को ठहराव की स्थिति में देखें, बिल्कुल निर्विचार होकर करें। ये बहुत फायदेमंद है, आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजनेट कर देगा। ये पूरे शरीर में आप देखेंगे तंतु पूरे हिल जाएंगे, पूरे तंत्रिका तंत्र जितना भी है अपने शरीर में, जितने भी मसल्स हैं सब में रक्त प्रवाह तेज गति से बढ़ेगा, ऑक्सीजन तेज गति से बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर है तेज गति से बढ़ेगी। इससे इम्यूनिटी आपकी प्रबल होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी तेज होगी, आपके सभी रोग ठीक होंगे। अब एक बार तीव्र गति से करते हैं। जो अभ्यस्त हो चुके हैं, जिनको अच्छा अभ्यास हो चुका, जो इसमें पारंगत हो चुके हैं, वो केवल वही बंदू करें। इसको देखें एक बार बहुत तीव्र गति से, अपनी क्षमता के अनुसार स्ट्रोक लगाएं। इसमें स्ट्रोक आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार लगाएं, क्षमता से अधिक नहीं करें।
श्वासों को बिल्कुल धीरे 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 कम करते हुए सामान्य की ओर बढ़ें और लास्ट में सामान्य कर दें। अंत में अपने श्वासों के ठहराव को महसूस करें, श्वासों के रुकाव को महसूस करें, कुंभक को महसूस करें। आप देखेंगे कुछ समय ये स्थिति आती है कि न श्वास बाहर जा रहा है न अंदर आ रहा है। भस्त्रिका के बाद आप चाहें तो ध्यान लगा सकते हैं, सामान्य होना चाहिए तो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। इस समय कंसंट्रेट की स्थिति बनती है, एकाग्रता की स्थिति बनती है। यह पूरे शरीर के लिए लाभदायक है। आप सावधानी पूर्वक करें, पूरे शरीर के लिए लाभदायक है। अब इसमें सावधानियां देखेंगे किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। फायदे तो अनंत है, फायदे तो ऊपर से लेके नीचे तक जो मैंने बताए बहुत सारे फायदे हैं। फायदे के साथ साथ इसमें कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए मैं आज सावधानी के बारे में बताऊंगा, इसमें किन किन लोगों को इससे बचना चाहिए या बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हल्के हल्के तीव्र गति से नहीं करें। सबसे पहले तो आप जिसके भी अब माइग्रेन है, सिर में बहुत तेज दर्द होता है, उसको तीव्र गति से नहीं करना चाहिए। तीव्र गति से नहीं करें, धीरे धीरे करें। धीरे धीरे करेंगे तो माइग्रेन में फायदा होगा, ऑक्सीजनेट होगा तो धीरे धीरे माइग्रेन रिड्यूस होता जाएगा। इसके अलावा जिसके हार्ट रोग है वो इससे बचे। हृदय का गंभीर रोगी है, हृदय में यदि ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, उसको इससे बचना चाहिए। हृदय संबंधी कोई भी दिक्कत है उसको इससे बचना चाहिए। यदि वो तेज गति से करेगा तो हृदय की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम करने से बचें। जो भी हृदय रोगी है विशेष ध्यान रखें। फिर भी यदि करने की इच्छा हो तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लें और श्वास छोड़ें, गहरा श्वास लें और गहरा छोड़ें। यदि बीच में आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, हृदय रोगियों को प्राणायाम करते समय कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तत्काल रुक जाएं और रुकने के बाद अपने योग टीचर से संपर्क करें। जहां तक हो सके बचें, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो इससे बचें। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर का रोगी है, जिसका रक्त संचार तेज होता है, रक्त प्रवाह तेज है, हाई ब्लड प्रेशर का रोगी है, उसको बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप जिसके भी है, उच्च रक्तचाप वाले रोगी इससे बचें, भस्त्रिका प्राणायाम से बचें। और यदि करने की इच्छा है तो बिल्कुल धीरे धीरे गहरा श्वास लें, गहरा छोड़ें। एक साथ तीव्र गति से नहीं करें। तीव्र गति से करने से ब्लड सर्कुलेशन पे प्रभाव पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज होगा, नस नाड़ियों में गति बढ़ेगी। गति बढ़ने से आपको नुकसान हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तीव्र गति से नुकसान हो सकता है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करने के इच्छुक जो भी उच्च रक्तचाप के रोगी हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे करें। इस तरह करें, बिल्कुल सामान्य रूप से श्वास लें, गहरा गहरा श्वास छोड़ें। तीव्र गति से नहीं करें, बहुत ज्यादा करने से बचें। इसके अलावा आपके पेट संबंधी कोई दिक्कत है, पेट में आपके हर्निया है, अल्सर है, वो रोगी भी बचें। जिसकी हर्निया है वो भस्त्रिका प्राणायाम करने से बचे। अल्सर है वो भी प्राणायाम करने से बचे। जिसका हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है वो भी इस रोग प्राणायाम से बचे। जिसका किसी रोग के कारण हाल ही में ऑपरेशन हुआ है वो भस्त्रिका प्राणायाम करने से बचे, उसको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। यदि करने की इच्छा हो तो केवल गहरा श्वास ले, गहरा छोड़े धीरे धीरे। इसके अलावा जिसके अभी कोई भी ऑपरेशन हुआ है वो भी बचे। जिसके मिर्गी रोग है वो नहीं करे, वो इससे बचे। मिर्गी रोग का रोगी भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करे और करे बिल्कुल श्वास गहरा ले, गहरा छोड़े, धीरे धीरे करे। तीव्र गति से करने से बचे, सावधानी रखें। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी इससे बचे। प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सावधानी पूर्वक इससे बचना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। इससे करने से उसके बच्चे पे प्रभाव पड़ सकता है, इसकी गतियां तेज हो सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी इससे बचे। रात्रि में नहीं करें, रात्रि में कभी भी सोने से पूर्व भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करें। यदि करेंगे तो आपकी नींद उड़ सकती है, इसलिए साथियों रात को भस्त्रिका प्राणायाम करने से बचें। इसके अलावा जिसके और किसी तरह का गंभीर रोग है, और भी कोई पेट संबंधी कोई दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो रोगी बचें। स्लिप डिस्क जिसके बहुत तीव्र गति से है वो इससे बचें, क्योंकि स्लिप डिस्क में जैसे ही आप करेंगे तीव्र गति से तो झटका महसूस होगा, झटका महसूस होने से आपको नुकसान होगा। इसलिए स्लिप डिस्क के रोगी, स्पाइन के कोई भी रोगी हैं वो इससे बचें और करें तो बिल्कुल धीरे धीरे करें, केवल गहरा श्वास ले, गहरा छोड़ें। इसलिए जल्दबाजी में ये ध्यान रखें, जल्दबाजी में किसी की देखा देख कोई भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करें। केवल भस्त्रिका प्राणायाम जब भी आपकी इच्छा हो गहरा श्वास ले, गहरा छोड़ें, तीव्र गति से नहीं करें, धीरे धीरे करें, सावधानी पूर्वक करें। आपने इसके लाभ देखे होंगे, लाभ बहुत सारे हैं। लाभ
की कोई क्षमता नहीं है। लाभ में आपको इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी, आपकी चर्बी पिघलेगी, मोटापा कम होगा, आपके सिर से लेके नीचे तक, पैरों की लास्ट अंगूठे तक, एड़ी तक, आपके जो भी रोग है सभी ठीक होते हैं। लेकिन करें आप सावधानी पूर्वक, बिल्कुल सचेत किसी की देख रेख में करें तो ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।